हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे ये हमारा 36वां सेट है। इसमें हम बात करने वाले हैं चाल, समय, दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे पहले 35 सेट कवर किए हुए हैं जो आपके एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ के क्वेश्चन थे, जिनका जो सॉल्यूशन है आपने बेस्ट अप्रोच के साथ सीखा है। चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाती है, देखते हैं। ये 36वें सेट में टॉप 10-11 प्रश्न रखे गए हैं, 10 से 11 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में मदद करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रवि शहर ए से बी तक और शहर बी से ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। यदि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शहर ए से बी के बीच की दूरी क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या है, दूरी निकालना है। ठीक है ना, तो दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखना है कि इनमें दो फार्मूला याद रखेंगे। एक तो यदि आपकी जो पहली चाल है वो x, दूसरी चाल y दी हो तो आपका और जो औसत चाल निकलेगा वह 2xy अपॉन में x प्लस वाई के थ्रू निकलेगा। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा चाल हो जाएंगी और समय ज़्यादा होगा तो आपको क्या करना है, फिर जो औसत चाल निकलेगा फॉर्मूला वो आपको क्या करना है, औसत चाल कैसे निकलेगा, कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक है ना, कुल समय। तो इससे आप निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसको बनाएंगे। सबसे पहले बोला गया है एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। एक से ए स्थान से बी तक पहुंचने में और बी से ए तक आने में उसे कितना समय लगता है, 4 घंटा। लेकिन कितना दूरी इनके बीच की डी मान लेते हैं, तो ए से बी और बी से ए तक की दूरी कितना हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी 2D। ठीक है, तो यहाँ पर जो है औसत जो है वो 2D यानी कि कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल समय कितना है, कुल समय 4 दिया है और औसत कितना दिया है आपका, औसत दिया है 68.3। ठीक है, 68.3। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो जो डी का मान आएगा वो कितना आएगा, 2 तिया 6 और 2 छिक 12, 2 छिक 12, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, हाँ 2 छिक 12। एक सेकंड, ये क्या है, थोड़ा मिस्टेक लिखा है। चलिए दोबारा से इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गई है। यहाँ से ए से बी के बीच की दूरी हमने क्या मानी थी, डी, लेकिन एक बार गया है एक बार आया है, तो इस वजह से कुल दूरी कितना हो जाती है 2D बटा में कुल समय कितना बोला गया क्वेश्चन में, 4 घंटे। और औसत कितना बोला गया है, 68.3। तो ये कितना था, 68.3। यहाँ हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4। अब इसका इसमें गुणा कर सकते हैं तो दूरी हमारा निकल आएगा। तो डी बराबर क्या होगा, 2 से 2 तिया 6 दशमलव 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक 12, 1 13, यानी कि 136.6 जो बनेगा वो किलोमीटर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेज सेकंड में एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का, तो आप इसको भी आसानी से बना रहे होंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रैक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसे शेष दूरी किस चाल से तय करनी चाहिए कि ताकि उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो। जैसे मान लेते हैं टोटल उसकी दूरी जो है कितना है, 800 किलोमीटर है। ठीक है, अगर वो पहली दूरी 300 किलोमीटर 50 की स्पीड से तय करना चाहता है, ठीक है, तो दूसरी शेष दूरी कितनी होगी उसकी, 500 किलोमीटर की दूरी। तो हम बात कर लेते हैं कुल दूरी बटा कुल समय औसत के बराबर होता है। तो हम क्या लिखते हैं, कुल दूरी कितना है, टोटल है 800 मीटर, 800 किलोमीटर। ठीक है, बटा में पहली दूरी कितना है, 300। 300 दूरी किसके साथ तय करता है, वो 50 की स्पीड से, प्लस लिखेंगे। फिर बचा कुचा 500 जो दूरी होगा वो किसकी स्पीड से तय करेगा, वो x की स्पीड से, क्योंकि उसकी तो चाल उससे पूछी गई है। ठीक है, और बराबर में जो औसत उसका आता है वो कितना आता है, 60। ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या है, क्रॉस गुणा कर देते हैं तो इसका आपस में गुणा होगा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन और भी छोटा कर सकते थे हम, चलिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, इधर तो ये 800 ही रहेगा, इधर से ये सारा इस तरफ गुणा हो जाएगा। 60 का गुणा पहले वाले में, यानी कि 60 गुणे में 30 बटा में कितना हो जाएगा, 50।
ये 30 नहीं है 300 है, ठीक है। प्लस में फिर 60 का गुणा होगा और किस में 500 में, बटा में क्या हो जाएगा x। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 हो जाएगा, 5 से 1 कम, 5 से कम 5, 5 से कटेंगे 5 6 का 30, तो ये 800 है बराबर 6 6 36 यानी कि 360 बनेगा यहाँ पर। प्लस में 5 6 का 30 और 3 0 यानी कि 30,000 बटा में x। तो हमने देखा इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये 800 में से 360 घट जाएगा तो ये कितना बचेगा 440 बचेगा। यहाँ कितना होगा 300, ये 30,000 बटा में x। अब यहाँ पर x का चेंजिंग कर देंगे तो यहाँ पर जो x का वैल्यू निकालेंगे हम, तो x बराबर क्या रहेगा 30,000 ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, और नीचे कितना हो जाएगा 440। अब इसे काटना है बस, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से इसे ऊपर वाले को काटेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 और 2 4 सत्ते 28। यहाँ पर क्या है, एक थोड़ा 1 0 ज़्यादा लिख गया है, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, ये 1 0 ज़्यादा लिखा है, इसको मिटा लीजिएगा। चलिए 30,000 था ना, तो इसमें क्या है 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, 4 से भाग करेंगे 11 बार, 4 से भाग करेंगे ऊपर का, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 1 0 750, यानी कि जो x का जो मान आ रहा होगा वो 750 बटा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये आपका कैलकुलेशन का आंसर था, ठीक है। आपको तरीका बता दिया गया है, बस आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना फास्ट कैलकुलेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आती है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो पहली जो चाल मान लेते हैं, जैसे 45 है उसको x मान लेते हैं, जो दूसरी चाल है उसको y मानते हैं 36, ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले कि दो चालें दी हों तो उसका औसत चाल जो निकलता है वो कैसे निकलता है, औसत चाल, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, औसत चाल जो आपका 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट ही अब सॉल्व करेंगे, इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का गुणा करेंगे किसमें, ये 45 भी है और 36 भी है, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे 45 36 से, उससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 81, ठीक। अब हमें क्या करना है, 9 चौके 36 हो जाएगा और 9 नम 81 हो जाएगा, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 पना 45 हो जाएगा। हमने देखा कितना बना, 2 गुणे में 5 गुणे में 4, तो ये 2 पंचे 10, 10 चौके 40, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो इसकी बन रही है वो एवरेज स्पीड बन रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ये एनटीपीसी के सेकंड स्टेज में पूछा गया था, सेकंड पेपर में। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां तय करती है। इस दूरी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत तरीका बताते हैं, बहुत अच्छा तरीका। यहाँ पर लिखा है 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां तय करती है, यानी कि 12 किलोमीटर की सभी दूरी तय करते हैं। तो बस इस तरीके का क्वेश्चन हो, चाहे यहाँ पर दूरी 2 लिखा हो, 12 लिखा हो, 15 लिखा हो, 50 लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम पहले मान लेते हैं जो 20 किलोमीटर की दूरी है 20 किलोमीटर की चाल से, दूसरी 40 किलोमीटर की चाल से, तीसरी 60 किलोमीटर की चाल से, चौथी 120 किलोमीटर की चाल से। अगर इसमें क्वेश्चन में लिखा है समान दूरी, चारों दूरी समान है, तो आप क्या करिए, जिनसे हम भाग देते हैं, मतलब जो हमारी चाल होती हैं उनका एलसीएम ले लीजिए। तो 20 का, 40 का, 60 का, 120 का एलसीएम आएगा 120, तो सभी पर 120 लिख दीजिए, सभी पर 120, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर 20 के स्पीड से 120 करेगा तय, तो 20 छक्का 120 6 घंटे में, ठीक है, ये 6 घंटे हो जाएगा। 40 की स्पीड से अगर 120 जाएगा तो 3 घंटे में तय करेगा। 60 की स्पीड से 120 तय करना होगा तो वो 2 घंटे में तय कर लेगा। और 120 की स्पीड से अगर 120 किलोमीटर तय जाना है तो वो 1 घंटे में तय करेगा। तो जो औसत चाल होती है, एवरेज स्पीड जो होती है वो कितनी है, एवरेज स्पीड, कुल दूरी एक तो 1240, एक 1240, एक 1240 और एक 1240, यानी कि चारों 1240 हैं, तो ये 480 बन जाएगा टोटल दूरी। और कुल समय 6 और 3 9 और 2 11, 1 12, यानी कि कुल समय हो गया हमारा 12। अब इससे डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, 12 चौकी 48, 1 0, यानी कि जो 40 किलोमीटर पर आवर जो बन रही होगी हमारी एवरेज स्पीड बन रही होगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर 5वीं भी दूरी दी होती तब भी हम इसी कॉन्सेप्ट से करते, जिससे कि आपका समय भी बच जाता और कम समय में आपका सॉल्यूशन भी हो जाता।
आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर की चाल से कार्यालय जाता है और उसी मार्ग से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर वापस आता है। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? जब भी आपको पता है अगर एक्स और वाई दोनों का वैल्यू दिया जाए तो हम क्या करते हैं, तो 2xy बटा में एक्स प्लस वाई, 2 गुणे में 5 गुणे में 20 और बटा में क्या करते हैं 20 और 5 को जोड़ के 25 से भाग कर देते हैं। हमने क्या बताया था 2xy अपॉन में एक्स प्लस वाई। 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 2 का 4 का गुणा करेंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बस किसी दूरी का 2/5 भाग 50 किलोमीटर की स्पीड से चलता है और शेष दूरी को 60 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल क्या है? मान लेते हैं ये 2/5 लिखा है, तो इस टोटल भाग को 5 भाग को हम क्या करते हैं 5 को हम मान लेते हैं 500, ये दूरी हो गई टोटल। ठीक है, पहला जो भाग है वो 2/5 है। अगर 500 का 2/5 निकाला जाएगा तो 500 से 5 घटेगा 100, 100 का 200, मतलब ये पहली दूरी 200 मान लेते हैं और शेष दूरी जो होगी वो कितना होगा 300। ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि पहली जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर स्पीड से कितना दूरी तय करता है, मान लेते हैं 200 दूरी तय करता है। तो ये 50 से 5 चौके 20, ये 200 है ना, 5 चौके 20, 4 घंटे लगेंगे इसको। और दूसरी चाल क्या है हमारी 60 है, 60 की से क्या कितना शेष दूरी यानी कि 300 दूरी, 300 दूरी तय करता है। और इसे जब स्पीड से भाग करेंगे तो हमारा ये कितना होगा, इसमें हमने भाग दिया था 50 से 5 चौके 20, ये 4 आ जाता घंटा और 60 से 6 पंचे 30 यानी कि ये 5 घंटा आया। तो हमने देखा कुल दूरी कितनी है 200 और 300, कुल दूरी 500 हो जाती है और कुल समय 4 और 5 9 घंटे हो जाते हैं। और इससे हम भाग करेंगे तो हमारी औसत चाल निकल रही होगी। तो 500 में 9 का भाग करेंगे, 9 पना 45, फिर 9 पना 45, फिर 5 बटा में 9 यानी कि 55 सही 5/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आपको इसी तरीके से करना है, बहुत ही कम समय में आप इसका आंसर कर रहे होंगे। आगे क्वेश्चन लिखा है। एक बस यात्रा के दौरान 10 मिनट के एक स्टॉप तथा 3 मिनट के एक अन्य स्टॉप के साथ 3 सही 1/4 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लेते हैं ये 3 सही 1/4 जो समय है ये टोटल कितना है 3 चौकी 12 13/4 समय। ठीक, बोला गया है 10 मिनट एक जगह स्टॉप किया है, दूसरी जगह 5 मिनट का स्टॉप किया है, तो ये टोटल जो रुका है वो कितना मिनट रेस्ट किया है 15 मिनट। तो 15 मिनट का जो स्टॉप किया है तो ये टोटल इसे घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग कर देंगे तो इसे हम माइनस करेंगे, फिर शेष देखेंगे समय कितना घंटे समय जो गाड़ी है वो चली थी। तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, हमने देखा ये 13/4 और ये 1/4। जब हम इसकी लासा से भिन्न कर रहे होंगे यहाँ पर 4 आ रहा होगा, यहाँ 13 माइनस का 1, तो ये कितना बचा 12, 12/4 यानी कि 4 तिया 12। तो हमने देखा जो 3 घंटे के दौरान बस चली होगी तो उसने एक 160 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। इसमें बोला गया है ना 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा टोटल उसे 3 घंटे लगते हैं चलते चलते और टोटल दूरी कितनी 160 है, तो एवरेज स्पीड जो औसत चाल है उसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, जो 160 है कुल दूरी और कुल समय उसे 3 घंटा लगा है, तो यहाँ पर भाग करेंगे 3×5 15, 3×3 9, 1/3 यानी कि 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कौन सा विकल्प हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी दोबारा से देख लीजिए 3 सही 1/4 ये समय था, 3 चौकी 12 1 13/4 हो गया। ठीक है, इसमें आपका 10 मिनट और 5 मिनट का रुका था तो ये 15 मिनट हो गया था। टोटल 60 मिनट में से 15 एकम 15, 15 चौके 60 यानी कि ये कितना था 13/4। इसमें से हमने रेस्ट कितना बोला था बस का 1/4। अगर इसका लासा करेंगे तो 4 एलसीएम होगा 13 माइनस का 1, तो ये कितना बनेगा 12/4, 4 तिया 12 यानी कि जो बस चली थी वो 3 घंटे चली थी और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गई थी। तो हमने देखा एवरेज स्पीड निकालना है तो कुल दूरी कितना है 160 है और 3 से हम भाग करेंगे, हमारा समय जो औसत चाल है वो निकल आएगा बस का। तो 3×5 15, 1 10, 3×9 1/3, 53 सही 1/3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये रिपीट हो गया तो थोड़ा सा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तो तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहली दूरी की बात करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर बहुत आसान है। पहला जो चाल है वो पहले समय से गुणा करेंगे तो 6 गुणे में 8 निकलेगा। ठीक है, प्लस दूसरा वाला जो चाल है वो दूसरे समय से गुणा करेंगे तो 4 गुणे में 10 निकलेगा। ठीक,
और बटा में जो होगा पहला समय कितना था 8 घंटे, दूसरा समय 10 घंटे, तो 8 10 18 घंटे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हमारा औसत चाल निकल आएगा। जैसे हम बात करते हैं 6 8 48 हो जाएगा, प्लस में 10 चौके 40 हो जाएगा, बराबर में ये कितना होगा 18। तो हमने देखा 40 और 48 कितना होगा 88 हो जाएगा, बटा में 18। तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे 44 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने देखा 44/9 आया, 44/9। तो यहाँ लिख देते हैं 44/9। अब 9 से भाग करेंगे 9 चौके 36, और शेष कितना बचेगा 44 के लिए 8 बचेगा, बटा में 9। ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा 4 सही 8/9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न है, एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मिनट प्रति 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इनका जो दूरी है वो निकाल कर देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, दूरी निकाल कर देख लेते हैं। तो हमने देखा कि जो 100 मिनट तक चलता है वो कितने के हिसाब से, ये 20 मिनट के हिसाब से, ठीक है, प्लस 50 मिनट तक चलता है 70 के हिसाब से, तो 50 गुणे में 70, ठीक है। अब बोला गया औसत चाल निकालना है मीटर प्रति मिनट में, ठीक है, मीटर प्रति मिनट में आंसर दिया है। तो टोटल समय कितना है, पहले का 100 लगा था, ठीक है ना, और दूसरे का 50 लगाया, तो 100 और 50 मिनट कितना 150 मिनट हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना, तो 20 का गुणा करेंगे 100 में, तो ये हो जाएगा 2000, 5 7 35, ये हो जाएगा 3500, ये हो जाएगा बटा में 150। तो जब हम इसे भाग करें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5500 बटा में 150। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, 5 से 11 0, यानी कि 110 बटा में जो 3 बनेगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। वो भी कौन सा, मीटर प्रति मिनट में ये आंसर होगा। तो ये 110 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ये आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न देखेंगे। लिखा है, रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी। वह 75% 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। जैसे हम बात कर लेते हैं 75% का जो फ्रैक्शन होता है वो 75/100 हो जाएगा, 75/100, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसके 25 थी 75, 25 चौके 100, हमने क्या देखा यहाँ बना 3/4, तो हम 4 की जगह इसे हम 400 मान लेते हैं, ठीक है। 400 क्या है, टोटल दूरी हो जाएगी, तो इसमें से 75% दूरी है वो 60 की स्पीड से, यानी कि 75% अगर निकालेंगे, 75% का मतलब है 3/4। तो यहाँ 4 से हम 3/4 निकालेंगे 400 का, तो 4 से 400 में 100 बार, 100 से ये 300 आ जाएगा, यानी कि पहली दूरी हो जाएगी 100 300, दूसरी कितना 400 में 300 एक तरफ हो गया, तो शेष जो दूरी होगी वो कितना होगी आपका 100, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 60 किलोमीटर की स्पीड से पहली वाली दूरी तय की जा रही है, 60 किलोमीटर की स्पीड से पहली वाली दूरी कितना 300, तो कितना समय लगता है इसको तय करने में 60 से। तो देखो यहाँ से अगर हम तय करेंगे, यहाँ पे पहला जो वैल्यू है 300 है, 300 को 60 की स्पीड से तय करेंगे तो कितना घंटे लगेंगे 5 घंटे, ठीक। और जो 100 किलोमीटर की दूरी है उसे हम 40 घंटे की स्पीड से तय करेंगे तो कितना 0 से 0 4 दूना 8, मतलब ये कितना 2.5 घंटे। तो हमने देखा एवरेज जो स्पीड होती है वो कैसे निकाली जाती है, कुल दूरी तो है 400 मीटर, 400 किलोमीटर, और कुल समय कितना है 5 घंटा और 2.5 घंटा, यानी कि 7.5 घंटे, ठीक। अब पॉइंट हटाएंगे 1 0 और बढ़ जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, यहाँ 25 एकम 25, 25 का 150, 160 हो जाएगा। तो हमने देखा 160 बटा में 3 कौन सा विकल्प है, ये सही बटा में है आंसर इसका। तो इसे जब लिखेंगे 3 5 15 और 3 त्रिका 9, 1/3, 53 सही 1/3 जो बनेगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बन रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, देखते हैं। एक आदमी 6 किलोमीटर की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। जैसे हम बात कर लेते हैं 30 किलोमीटर की स्पीड से 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो ये कितना 5 घंटे में तय कर लेगा। दूसरी बात करते हैं, ये क्या है
दूसरा दिया है 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, ठीक है। और इसकी जो दूरी है, ठीक है ना, हाँ चलिए ये हो तो गया ना, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर बस दूसरा तो दिया ही था, इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। देखो यहाँ क्या था, दूसरे वाले का दिया था, यहाँ पर 40 दूरी तय करता है और वो भी कितने में, 5 घंटे में। तो अब हमने देखा जो औसत चाल होती है, जो औसत चाल होती है एवरेज स्पीड, वो क्या होता है, कुल दूरी। कुल दूरी कितना हो जाएगा, 30 पहली वाली दूरी, दूसरी 40 वाली दूरी, तो कितना टोटल दूरी 70। लेकिन टोटल समय कितना है, 5 घंटा पहला, दूसरा वाला 5 घंटा, तो ये 10 घंटा। जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये क्या बनेगा, 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये होगा एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने टॉप 11 प्रश्न इस वीडियो में देखे हैं, जो आपके कहीं ना कहीं एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताया गया है। निश्चित ही आपको इसी तरीके से करना है और स्पीड थोड़ा फास्ट करना है, जिससे कि आपको आसानी से और कम समय में इसके यहाँ हल हो जाए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।